तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। तो ये जो चैप्टर है ये गौतम बुद्ध के ऊपर है, जो कि बहुत बड़े मॉन्क थे जिन्होंने अपनी तपस्या से पीस ऑफ माइंड को हासिल कर लिया था। और वो हर जगह पर जा जाकर ज्ञान देते थे कि कैसे पीस ऑफ माइंड को अचीव किया जाए और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिया जाए। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गौतम बुद्ध के जन्म से। तो जो उनका लाइफ स्पैन था वो 563 BC टू 483 BC तक था। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था और वो प्रिंस थे नॉर्थर्न इंडिया के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो एक किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक बहुत बड़े किंग के बेटे थे, मतलब वो एक बहुत बड़े प्रिंस थे। तो जब वो 12 साल के हुए थे तो उन्हें स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया गया था। वो हिंदू स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ाई करते थे। वो 4 साल तक वहाँ पर बाहर जाकर पढ़ाई करते रहे और फिर वो घर पे वापस आए और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी एक बहुत ही प्यारी प्रिंसेस से। उसके बाद उनका एक बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ, एक बेटा। और वो फिर 10 साल तक अपनी फैमिली के साथ पूरी रॉयल्टी के साथ रहे, पूरी खुशी से। और उन्हें दुख का कोई भी पता नहीं था, इन्होंने कभी दुख को देखा ही नहीं था कि सफरिंग क्या होती है। फिर जब वो 25 साल के हुए तो फिर वो एक बार घर के बाहर गए शिकार करने के लिए और फिर उनकी नज़र गई एक बीमार इंसान पर। और थोड़ा सा आगे जाने पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। और फिर थोड़ा और जाने पर उन्हें एक फ्यूनरल का प्रोसेस दिखा। फिर वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि इन्होंने कभी भी सफरिंग, दुख, पीड़ा, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया था। उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया में कितना ज़्यादा दुख और परेशानियां हैं। तो फिर ये देखने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उनको दिल से ऐसा लगा कि दुनिया में कितना ज़्यादा दुख है और मैं इन सब चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। आखिर ये लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं और इनके पास पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है। तो उन्होंने इसके पास सोचा कि अब मैं निकल जाऊँगा एनलाइटमेंट की खोज में। फिर वो 7 साल तक एनलाइटमेंट की खोज में ही निकल गए और फिर फाइनली वो एक ट्री के नीचे बैठे और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरीके से काम कर लिया और उन्होंने पीस ऑफ माइंड को अचीव कर लिया था। और 7 दिन के बाद जब वो उस पेड़ के पास से उठे तो उस पेड़ का नाम बुद्धा ट्री रख दिया गया, द ट्री ऑफ विजडम। तो फिर बुद्धा ने सोचा कि ये जो ज्ञान मैंने यहाँ से कलेक्ट किया है यहाँ पर बैठकर, क्यों ना मैं इसे दुनिया के साथ बांटूं, ताकि उनका भी भला हो और वो भी पीस ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस कर सके। फिर उन्होंने अपना फर्स्ट जो सेरेमन था, मतलब जो फर्स्ट ज्ञान बांटने की प्रथा थी, उसको स्टार्ट किया बनारस से। और बनारस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉली सिटी है, क्योंकि वहाँ पर जो गंगा है वो बहती है और वो जो पूरी सिटी है वो गंगा के साइड में ही बनी हुई है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर में एक कहानी बताई गई है जो कि किसा गौतमी नाम की एक लड़की की है, जो कि अपने छोटे से बेटे को खो देती है। उसका जो बेटा होता है वो किसी वजह से मर जाता है और फिर वो लोगों के घरों में जा जाकर और लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रही होती है, प्लीज़ मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन लोग उसे पागल समझते थे। लोग कहते थे, कोई मरा हुआ इंसान कभी ज़िंदा थोड़ी हो सकता है, ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन जो किस्सा गौतमी थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर वहाँ पर एक आदमी आया, उसने उसे बुद्धा के बारे में बताया। उसने बताया कि एक बहुत ही बड़े ज्ञानी मॉन्क हैं जो कि आपकी शायद हेल्प कर सकते हैं। फिर जो किस्सा गौतमी थी वो रोते हुए कहती है, मुझे प्लीज़ उनके पास लेके जाइए। फिर वो जो आदमी है वो उन्हें गौतम बुद्ध के पास लेके जाता है। फिर जो किस्सा है वो पूरी बात उन्हें बताती है कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है और वो अपने बेटे को अपने हाथ में ही लेकर आती है। फिर जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि
हाँ, मैं इसे ज़िंदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ भी कर दूँगी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम एक काम करो, तुम किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लेकर आओ जहाँ पर किसी की भी मौत ना हुई हो। किसा गौतमी को ये बात बहुत ही ज़्यादा आसान लगी। उसने सोचा कि सिर्फ मस्टर्ड सीड ही तो लाने हैं और उससे मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा। वो बिना टाइम को वेस्ट किए वहाँ से निकलती है और वो पूरा दिन हर एक घरों में खटखटा खटखटा के पूछती है कि क्या आपके घर पे मुझे मस्टर्ड सीड मिल सकती है। कई लोग उसे मस्टर्ड सीड देने को राज़ी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जब कहती है कि यहाँ पर किसी की मौत तो नहीं हुई, तो सभी लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि सबके घर में किसी ना किसी की मौत ज़रूर हुई होती है। फिर आखिर में थक हार कर शाम के टाइम पर जो किस्सा गौतमी होती है वो एक पहाड़ की चोटी की तरफ जाकर बैठ जाती है जहाँ से पूरा शहर दिख रहा होता है। फिर वो वहाँ पर देखती है कि पूरे शहर में लाइटें जो होती है वो जगमगा रही होती है। उस टाइम पर जो लाइटें होती थी वो नहीं होती थी, तो इसका मतलब वहाँ पर लालटेन थी। तो जो लालटेन्स थी वो पूरे शहर में जगमगा रही होती है। लेकिन किस्सा देखती है कि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे धीरे धीरे करके जो सारी की सारी लाइटें होती हैं वो बुझने लग जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो इसके बाद जो किस्सा गौतमी होती है उसे इस बात का एहसास होता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने किसी खास को नहीं खोया, और कोई भी इस चीज़ को नहीं मना कर सकता कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि सबका मरना और सीना तो निश्चित ही होता है। जो इंसान होता है उसका जीवन एक पके हुए फल की तरह होता है, और जैसे ही वो फल पूरी तरीके से पक जाता है वो आम की ज़मीन पर गिर जाता है और की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में किसी ने भी डेथ को ओवरकम नहीं किया है। एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एक कोई भी अपने किसी भी अच्छे रिलेशनशिप को नहीं बचा सकता मौत से, क्योंकि जो भी ये इस दुनिया में आया है उसका जाना भी तय है। उसे कभी ना कभी तो मरना ही होगा। रोने और परेशान होने से कुछ भी ज़िंदगी में हम पा नहीं सकते। उससे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने शरीर को दुख और पीड़ा ही देंगे। तो इसके इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए तो अपनी जो बॉडी है और अपना माइंड है उसमें से दुख, दर्द, पीड़ा इन सब चीज़ों को निकालना होगा, अपनी सारी कंप्लेंट्स को निकालना होगा, और तभी तुम पीस ऑफ माइंड को अचीव कर पाओगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।